Hello, future doctors. Welcome to our YouTube channel MedG Exam. I am your mentor Avinash sir. I believe in smart work over hard work. और आज मैं रैंक बूस्टर सीरीज पार्ट 7 को लेके हाजिर हूँ और आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल इन वन शॉट. ओके, नाउ लेट्स गो. मेंस्ट्रुअल साइकिल साइकिल की बात आती है तो इससे रिलेटेड हमारे कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. नंबर फर्स्ट, रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स. देखो, इसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है मैमल्स. प्राइमेट्स और मैमल्स में मैं आपको बता दूं, कुछ मैमल्स नॉन प्राइमेट्स भी होते हैं जैसे डॉग, कैट या एलिफेंट अदर. लेकिन प्राइमेट्स मैमल्स का मतलब हो गया ह्यूमन बीइंग या मंकी या एप. यानी रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स. और ये एग्जाम्पल बिल्कुल आप ध्यान रखोगे, मंकी, एप्स एंड ह्यूमन बीइंग. ओके, नेक्स्ट, जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो मेंस्ट्रुएशन जो फर्स्ट टाइम यानी फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो हम कहते हैं मेनार्की. और वो एट द एज ऑफ पुबर्टी. और ये अप्रॉक्स 12-13 ईयर. एक्चुअली ये डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से रीजन वाइज अलग कंट्री में है. लास्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनोपॉज. और ये 50 ईयर अराउंड. मेंस्ट्रुएशन साइकिल की बात आती है तो इसमें हमारे को 4 इवेंट्स हैं. बेसिकली 2 इवेंट्स और 2 हार्मोनल, जहाँ से 2 जगह से हार्मोन आते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. यानी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपको बुक में दे रखा है वो चारों इवेंट्स एक डायग्राम में दे रखे हैं. मैं कोशिश किया उन सबको स्प्लिट करके एक अलग लेवल से आपको समझाने का. तो जो मेंस्ट्रुएशन है उसके जो इवेंट्स हैं उससे मैं देख. नंबर फर्स्ट, ओवेरियन इवेंट्स. सेकेंड वन, यूटेराइन इवेंट्स. देखो, यूटेराइन इवेंट्स जो है यूट्रस में होगा. ओवेनाइन इवेंट्स जो है ओवम में होगा, ओवरी में होगा. और ये इवेंट्स को करवाएंगे ओवेरियन हार्मोन. देखो, ओवेरियन हार्मोन में 2 आएंगे, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. और पिट्यूटरी के जो हार्मोन है, 2 हार्मोन यहाँ भी आएंगे, FSH और LH. ओके, नेक्स्ट, जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है नॉर्मली ये एक हेल्दी फीमेल प्राइमेट्स मैमल्स की निशानी है. यानी लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी. इसे आप ध्यान दो, ये मे बी क्योंकि कोई और भी रीज़न हो सकता है. मे बी इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी.
इसका मतलब ये है कि अदर कॉज भी हो सकता है। जो सबसे कॉमन दिखता है वो एक स्ट्रेस, दूसरा पुअर हेल्थ। नाउ जो इसके इवेंट्स हैं, इवेंट्स को देखते हुए मैंने सबको सेपरेट करा है, और ये हमारा ओवेरियन हार्मोन लेवल का इवेंट्स है। मीन्स जो ओवेरियन हार्मोन है, देखो इसमें एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन है। जो मैं इसमें टारगेट कर रहा हूँ उसे आप बहुत ही अच्छे से देखोगे, ग्राफिकल एनालिसिस करोगे। नंबर फर्स्ट, देखो जो ये फर्स्ट फेज है, ये मेंस्ट्रुएशन का फेज है, जो 3 to 5 days होता है, डिपेंड्स ऑन डिफरेंट पर्सन। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो फॉलिकुलर फेज होता है, और इसे प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं। और इसे क्योंकि देखो 14th डे, ये जो है हमारा 14th डे है, और इस दिन होगा ओवुलेशन। देखो ये ओवुलेशन दे रखा है, तो इसलिए ये ओवुलेशन से पहले का फेज है, तो इसे हम प्री ओवुलेशन फेज भी बोलेंगे। 14th डे ओवुलेशन हो जा रहा है, और 14th डे से फिर नेक्स्ट ये 20, आप देख लो ये 28 29 के ये जो साइकिल के एंडिंग है, इसे हम ल्यूटियल फेज बोलेंगे, सेक्रेटरी फेज बोलेंगे। और क्योंकि ये ओवुलेशन के बाद हो रहा है, इसलिए इसे हम पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज बोलेंगे। देखो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये है कि अगर आप देखो नॉर्मली, तो आपको यहाँ जो फेजेस दिखाई दे रहे हैं, वो बहुत लिमिटेड है। मेंस्ट्रुएशन, फॉलिकुलर फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, ल्यूटियल फेज, जो सेक्रेटरी फेज या पोस्ट ओवुलेटरी फेज। जबकि ये 14th जो ओवुलेशन होता है, इसे अगर आप देखो तो ये स्पेशल एक अलग से आप इसको ट्रीट करोगे, और ये एक ओवुलेटरी फेज है जो कि मेंशन नहीं है, और मेंशन है भी, सो बी केयरफुल, और वो भी 14th डे। तो ये हम ओवेरियन हार्मोन के लेवल को स्टडी कर रहे हैं, जो हमारा ये फ्रॉम फर्स्ट डे टू 28 डे, फिर यहाँ से साइकिल रिपीट कर रहे हैं। तो हमने देखा है 3 to 5 days, यानी कि 3 to 5 days में ये लाई किया मेंस्ट्रुअल फेज, यानी मेंस्ट्रुएशन, यानी फर्स्ट फेज यहाँ आ रहा है। उसके बाद देखो तो 5 के एंड से और 14 से पहले तक का जो ये जो फेज़ है, ये फॉलिकुलर फेज़ है। तो क्वेश्चन के हिसाब से आप डे काउंट करोगे, ऐसे स्ट्रिक्टली आप नहीं, क्योंकि पर्सन टू पर्सन 3 to 5 का रेंज ये खुद दे रखा है। 14 डे ओवुलेशन, 14 डे जो ओवुलेशन है वो फिक्स है, 3 to 5 days ये फिक्स है, तो ऑलरेडी इन बीच में ऑप्शन के हिसाब से आप चेंज करोगे, राइट। नाउ अब देखो आप, इसके बाद का ये एक फेज है, तो ये 14th को एंड करने के बाद ये 28 के, इस दोनों के बीच के इस फेज को आप ल्यूटियल फेज में लोगे, राइट। यानी कि हमने 1 2 3 ओवुलेटरी फेज को भी रखा, 4, चारों फेजों को कंप्लीट कराया। अब नेक्स्ट जो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात है वो ये है कि जो ये हार्मोनल चेंजिंग है, बुक डायग्राम में तो इसने काफ़ी अच्छे से दे रखा है, बट आप एनालाइज नहीं करते, और क्वेश्चन लेटेस्ट ट्रेंड में ऐसे आ रहे हैं। देखो अगर देखो ये ऊपर वाला आपका एस्ट्रोजन है और नीचे वाला प्रोजेस्टेरोन है, राइट। तो आप देखो ओवुलेशन का जो 14th डे है, यानी कि आप इस दिन तो दोनों पिक पे है अपने जगह पे, LH जो एस्ट्रोजन है ये एस्ट्रोजन पिक पे है, प्रोजेस्टेरोन भी ये पिक पे होते जा रहा है। लेकिन देखो आप ये लाइन को कट करो, 16th डे, 16th डे से पहले, साइकिल से 16th डे के बीच आपको एस्ट्रोजन जो है, एस्ट्रोजन वो लीड करता है प्रोजेस्टेरोन से, राइट। और उसके बाद देखो, फिर उसके बाद स्लोप में आप देखो प्रोजेस्टेरोन लीड कर रहा है, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको बाइफरकेट किया, और ये लीड करके फिर डाउन खाया, ये देखो ये 23 को ये प्रोजेस्टेरोन फिर डाउन हो गया, यानी कि प्रोजेस्टेरोन जो है यहाँ एस्ट्रोजन से प्रोजेस्टेरोन, और इस बीच में आप देखो प्रोजेस्टेरोन जो है वो ज़्यादा है, ग्रेटर देन एस्ट्रोजन। और एक बार यहाँ पर भी क्वेश्चन टारगेट किया गया, देखो यहाँ पे फिर ये प्रोजेस्टेरोन नीचे चला जा रहा है, साइकिल के लास्ट में एंड में प्रोजेस्टेरोन नीचे चला जा रहा है। देखो इसके पीछे रीज़न क्या है, रीज़न ये है इसके पीछे कि
ये एस्ट्रोजन इसलिए 14 डे तक बढ़ा क्योंकि इसे ग्राफ जो आगे हम देखेंगे फॉलिकल्स को बढ़ाना था, ओवुलेशन हुआ, ओवुलेशन का पर्पस था फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन अगर होता तो ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा कि ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता। और नॉर्मली ओवरी जो ओवा है वो 14 डे के बाद 3 डेज तक सर्वाइव करा, तो 17 डे में उसको पता चल गया कि फर्टिलाइजेशन तो हो ही नहीं रहा है, इसलिए फिर बाद में प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हो गया। क्लियर? यानी ओवेरियन हार्मोन भी हमने देख लिया और जो पिट्यूटरी के हार्मोन है वो नेक्स्ट हमने देखना है। अब देखो ये मेंस्ट्रुएशन का जो रीजन है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ इसलिए मेंस्ट्रुएशन हो रहा है। दैट मीन्स इफ ओवम इज नॉट फर्टिलाइज तो मेंस्ट्रुएशन फिर दोबारा साइकिल में रिपीट कर जाएगा। तो ये हमने हर एक फेज में हार्मोन के लेवल को यहाँ पे दिखाया। नेक्स्ट जो हमारा है ये हमारा ग्राफियन फॉलिकल यानी ओवेरियन इवेंट से रिलेटेड चीज़ है, राइट। ये देखो ओवेरियन इवेंट्स है इसमें ओवरी के अंदर, और हमने इससे पहले वाले वीडियो में ये कंप्लीट हमने एक साइक्लिकल जो इसके फेनोमिनन हो रहे हैं यहाँ तक के, एक्चुअली कंप्लीट साइक्लिकल तो हम नहीं बोलेंगे कि रिपीट करेगा, आई मीन कि जो ये ओवुलेशन तक का जो ये पार्ट हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ तक ओवुलेशन हो रहा है, और ओवुलेशन अगर हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन होता है या फर्टिलाइजेशन नहीं होता, सारे इवेंट्स को हमने डिस्कस किया। ये जो भी चेंजेस हो रहे हैं, दीज चेंजेस इन फॉलिकल ड्यू टू पिट्यूटरी एंड ओवेरी या ओवेरियन हार्मोन, राइट। देखो यहाँ पे जो ये मेंस्ट्रुएशन का फेज है 3 to 5 डेज में, पहले भी बोला हूँ, अब इसका कंपेयर देखो। ये फॉलिकल देखो ग्रो होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि इस फॉलिकल का फेट था कि इसे फर्टिलाइज करना है, इसे ग्राफियन फॉलिकल के फॉर्म में निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे जो ये फॉलिकुलर फेज में आया, तो फॉलिकुलर फेज में यानी जैसे ही मेंस्ट्रुएशन एंड होता है और फॉलिकुलर फेज में ये क्या करते हैं, ये प्राइमरी फॉलिकल टू ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं, राइट। और 14 डे होता है इसका ओवुलेशन, तो देखो ओवुलेशन से ये बाहर आ गया, और फिर ये ल्यूटियल फेज में आते हैं। देखो यहाँ पे ल्यूटियल का टर्म कॉर्पस ल्यूटियम से, कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप होता है। मैं इसके बारे में एक और चीज़ बता दूं कि कॉर्पस ल्यूटियम है, यही प्रोजेस्टेरोन को रिलीज़ करता है, आई मीन ओवरी भी करता है और ये भी करता है। ये दो स्ट्रक्चर ही हैं जो प्रोजेस्टेरोन को रिलीज़ करते हैं। और अगर प्रोजेस्टेरोन रिलीज इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी इस जो ओवुलेशन के बाद जो एग है इसको आगे पाथ कवर करना, अगर इम्प्लांटेशन होता है, फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन, तो यूट्रस जब तक वस्कुलराइज नहीं होगा तो ये इम्प्लांट हो नहीं पाएगा। और अभी इसे नहीं पता है कि फर्टिलाइजेशन होना ही नहीं होना, ये अपना काम करेगा। और ये काम क्या करेगा, एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम, एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। देखो एंडोमेट्रियम जो है वो यूट्रस की अंदर वाली लाइनिंग होती है, ठीक है। नाउ ये हमारा पिट्यूटरी का हार्मोन है। अब हम पिट्यूटरी के हार्मोन के बारे में देखेंगे कि पिट्यूटरी का हार्मोन जो है वो कैसे यहाँ पे काम कर रहा है। सबसे पहले FSH और LH, यानी इस ग्राफ का सबसे हिट क्वेश्चन ये है कि आप 14th डे, देखो ये 14th डे, इस समय ओवुलेशन हो रही है और इस समय LH की वैल्यू सबसे पीक पे होती है, और इसे हम लोग बोलते हैं LH सर्ज। और LH सर्ज जो है ये इंड्यूसेस ओवुलेशन, दैट इज रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स और रिलीज ऑफ ओवम, जो कि मैं देखो इस डायग्राम में दिखाना चाहता हूँ। ये यहाँ से ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज हो रहा है, तो ये एक्चुअली ओवेरियन इवेंट्स हैं, राइट। ये जो ओवेरियन हार्मोन का इवेंट्स हैं, तो ये देखो 14th डे जो है ये भी देखो ये ओवुलेशन वाला सीन दिखा रहा है, और ये 14th डे पिट्यूटरी के हार्मोन्स का सीन है,
देखो, इसमें मैं फिर से आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ जो आप एनालाइज नहीं कर पाते हो नॉर्मली। स्टार्टिंग में देखो, साइकिल के स्टार्टिंग में एफ एस एच ज़्यादा है, एफ एस एच इज ग्रेटर देन एल एच। उसके बाद देखो एफ एस एच डाउन खाते जा रहे हैं, 14 डे तक भी डाउन है, इसके बाद भी डाउन है, यानी कि आप ऑन एवरेज 4th-5th डे से लेके 27 डे तक ऑलरेडी एल एच जो है लीड करता है एफ एस एच। और ऑब्वियसली एल जो 14th है उस दिन एल एच का पीक होता है, और फिर 27-28 डे के बाद जो साइकिल रिपीट होगा, क्योंकि देखो साइकिल रिपीट होना है तो उसको फिर से क्या बनाना है, फॉलिकल, इसलिए एफ एस एच की वैल्यू बढ़ जाती है। ये बढ़ना भी ज़रूरी है, ठीक है। देखो अब ये लास्ट और फाइनल यूटेराइन इवेंट्स, यानी ये यूट्रस में क्या हो रहा है। देखो अगर वो ग्राफियन फॉलिकल से ओवुलेशन होने के बाद जो ओवम आ जाता यूट्रस में, तो यूट्रस में क्या होता एक्चुअली, पहले ये फेलोपियन ट्यूब को क्रॉस करता, फेलोपियन ट्यूब में अगर फर्टिलाइजेशन मान लो हो जा रहा है, तो फिर आके ये यूट्रस में क्या होता है, इम्प्लांट्स होता है। देखो इम्प्लांट्स का मतलब ये हो गया कि ये यहाँ पे फिक्स होगा। फिक्स तब होगा जब इसको कोई पकड़ने वाला हो, यानी कि कोई अटैच करने वाला हो। अटैच होने के लिए क्या होना चाहिए, इसको वस्कुलर होना चाहिए। वस्कुलर रहेगा तो क्या होगा, इसमें ब्लड फिल्ड रहेंगे, ब्लड फिल्ड रहेंगे तो इसे न्यूट्रिशन भी मिलेगा। ये सारे इवेंट्स हो चुके थे कि ऐसा होना है। तो देखो फर्स्ट 3 to 5 डे जो था वो मेंस्ट्रुएशन हुआ, ठीक है, जो मेंस्ट्रुअल फ्लो निकला, ब्लड निकला। देखो उसके बाद क्या हुआ, ये इंडोमेट्रियम की लाइनिंग वो तो बिल्कुल डीके हो गई, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन में वही निकल रही है। तो अब आगे इसके क्या हो रहा है कि इसमें प्रोलिफरेशन होगा, फॉलिकल फेज आएंगे, ये ग्रो करेंगे, ठीक है। और जब ये ग्रो कर रहे हैं तो 14 डे तक ओवुलेशन से पहले जो है ये यहाँ पे ओवुलेशन होंगे, और ओवुलेशन से पहले ये ग्रो करेंगे, क्योंकि ओवुलेशन का ये वेट कर रहा है ओवम का। और इस कंडीशन में मेंस्ट्रुएशन में एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाह रहा हूँ जो एग्ज़ाम में भी पूछते हैं, menstrual flow due to breakdown of एंडोमेट्रियम। मैं बार बार बताऊँ, एंडोमेट्रियम जो वो यूट्रस की इनर लाइनिंग है, ये वाली लाइनिंग जिससे ये अटैच्ड होंगे, राइट। और उसका ब्लड वेसल्स भी विच फॉर्म लिक्विड, ऑब्वियसली ब्लड है तो पूरा लिक्विड है, और कम्स आउट, दैट कम्स आउट थ्रू वेजाइना। ठीक है, तो ये फॉलिकुलर फेज को क्रॉस किया, ये ओवुलेशन आ गया। अब देखो ये पूरी चेंजिंग जो यहाँ पे हैं, जो चेंजेस दिख रहे हैं, वो चेंज इन यूट्रस, और साथ में तो हमने पैरेलल में ओवरी देखा ही था, ड्यू टू जो पिट्यूटरी प्लस ओवरी का हार्मोन, राइट। फिर देखो ल्यूटेल फेज, ओवुलेशन हुआ, आगे पता है कि इम्प्लांटेशन हुआ, तो ये क्या होना है, वस्कुलराइज होना है इसको। तो देखो यही रीजन एक्चुअली जो मैंने एक डायग्राम में दिखाया वो इस रीजन को दिखा रहा है। मैं इसको ज़्यादा डार्क करके आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखो ये रीजन को दिखा रहा है, ये बिल्कुल अभी इसे नहीं पता है कि आगे अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, साइकिल फिर वापस होगा और ये रिपीट होगा, तो ये फिर मेंस्ट्रुअल फ्लो में जाएगा। तो देखो ये कंप्लीट वस्कुलराइज है, और फाइनली पता तो कब चल जाता है इसे, देखो 72 आवर जो है, ये जो एग है उसका लाइफ टाइम 72 आवर है। 72 आवर का मतलब उसको 3 डेज में लमसम इसको पता चल जाएगा, 15, 16, 17 तक पता चल जाएगा कि भाई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, क्योंकि इसके बाद उसे ऑलरेडी वो उसकी ये तो ख़त्म ही हो जाएंगे। तो इसके बाद ये डीके करना धीरे धीरे स्टार्ट कर जाएगा, तो ये सिग्नल इसको इस डे में मिल जाता है। अब देखो ये 14th डे जो है वो ओवुलेशन है, तो जो मेल स्पर्म है उसका भी 72 आवर का लाइफ स्पेन है। तो 3 डेज आप ये ले लो, अगर 14 डे ये हो रहा है तो ये 11, ठीक है। तो 11 और इधर 3 डेज यहाँ से ले लो, 17 आप थोड़ा सेफ ले लो, यानी 14, 15, 16, यानी यहाँ 16 डे ले लो, और यहाँ पे 14 है तो 3 डे ऊपर ले लो, 11।
11 से 16th डे, ऑलमोस्ट एक वीक, ये सबसे ज़्यादा चांस ऑफ सिंगेमी होता है और फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि ये भी वेट कर सकता है 72 आवर, ये भी आगे अगर जाता है तो वेट कर सकते हैं। तो अगर आप एक बायोलॉजिकल मेथड यूज़ करना चाहते हो और जिससे कि आप फर्टिलाइजेशन नहीं करना चाहते, इसको पीरियोडिक एविडेंस बोलते हैं, तो आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो, जो इस ड्यूरेशन को आप अवॉइड कर सकते हो, क्वाइटस, राइट। तो ये हमारा एक कंप्लीट सेट था जिसमें हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल को काफ़ी अलग अलग लेवल से चारों ग्राफ जो भी हमारे हैं, देखो जो एक ये ओवेरियन इवेंट्स था, ये जो ओवेरियन इवेंट्स के साथ जो ओवेरियन हार्मोन का रोल था, साथ साथ ये पिट्यूटरी का हार्मोन्स का रोल था, यूट्रस के साथ था कॉम्बिनेशन, ये सब को एक एक को सेपरेट ब्रेक किया है। अब आप इसे एक एक जो मैंने जिस लेवल से समझा है, आप इसे रिवाइज अच्छे से करके लर्न करके अब वो कंप्लीट को आप शेयर करोगे एक ग्राफ में, तो आपको कंप्लीट ये एक डिस्क्रीट अमाउंट में समझ में आएगा, जो कि आपको स्प्लिट इतना था कि आप उसको कोरिलेट नहीं कर सकते थे, राइट। आप इसके क्वेश्चन लगाओ साथ में। नाउ you can download the PDF also. Link has been given in the description box. If you really like my efforts, please like, share and subscribe. Bye bye future doctors.